अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। दिस इज मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन। और क्लास 9th की बायोलॉजी के जो लेक्चर्स की सीरीज थी उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, हमने साइंटिस्ट पढ़े थे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉग के बारे में। सबसे पहले याद रहे कि एमसीक्यू आता है पेपर में कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग। याद रहे स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं उसको हो सकता है कि आपको जब ऑप्शंस दिए जाएं तो उसमें चारों ऑप्शंस राना टिग्रीना के हों, शायद सब कैपिटल में लिखा हुआ हो, शायद ये टी कैपिटल में दिया हुआ हो, शायद आर स्मॉल दिया हुआ हो। इसको लिखने का एग्जैक्टली यही तरीका है, यानी आर कैपिटल होगा, उसके बाद तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं वो सब आपको स्मॉल मिलेंगे। इसको याद रखिएगा। ना सिर्फ फ्रॉग के लिए बल्कि कोई भी साइंटिफिक नेम जब लिखा जाता है, अगर मैं ह्यूमंस का कहूं तो होमोसैपियन है, उसमें एच कैपिटल होगा, बाकी तमाम स्मॉल होंगे। अगर मैं मस्टर्ड का कहूंगा तो ब्रासिका कंपेसिट्रिस है, उसमें बी कैपिटल होगा, बाकी तमाम स्मॉल होंगे। तो कभी स्टूडेंट्स ये परेशान हो जाते हैं कि सर दो ऑप्शन थे राना टिग्रीना के, कौन सा सही करना था। तो आपको याद रहेगा ये रूल कि हमेशा पहला लेटर आपके पास कैपिटल होगा, उसके बाद तमाम स्मॉल होंगे। इट इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा सेल रखने वाला। यूनिसेलुलर का मतलब था एक सेल रखने वाला। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसे नाम देते हैं एम्फीबियन, क्योंकि एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक। इसकी बॉडी अगर आप देख रहे हैं तो उसके दो पार्ट मौजूद हैं, एक अपर पार्ट जिसको आप हेड कहेंगे और उसके बाद इसके ट्रंक मौजूद है। देयर इज नो नेक। याद रहे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल में जब आप परफॉर्म करते हैं तो फ्रॉग आपको दिखाए जाते हैं, फ्रॉग की नेक नहीं होती। अगर नेक नहीं है तो फ्रॉग में ट्रैकिया भी आप कहते हैं कि उस रीजन में एब्सेंट है, उसकी जगह पर लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर मौजूद होता है। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और उन डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट सिस्टम्स बनते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस। ये सब टिश्यूज के नाम हैं जिनसे मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम एक और चीज समझेंगे कि एग्जाम में हमें ऑर्गन्स के नाम बताए जाते हैं, और ऑर्गन्स के नाम बताने के बाद हमें ऑर्गन सिस्टम बताना होता है, या फिर आपको ऑर्गन सिस्टम दिया जाता है और आप नाम बताते हैं तो आपको तमाम के तमाम ऑर्गन्स क्लियर हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आप कहते हैं सर माउथ, बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स कनेक्ट हुआ हुआ एसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका। ये आपके पास पूरा कहलाता है जीआई ट्रैक्ट। इसके बाद हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड से मुराद होती है, जैसे सपोज कीजिए अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के जो एसेसरीज होती हैं उसमें चार्जर शामिल है, उसमें उसके हैंड्स फ्री शामिल है जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुए हुए, लेकिन वो आपके फोन के लिए जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं पूरी जीआई ट्रैक की बात करता हूं तो माउथ से लेकर क्लोका तक आपका जीआई ट्रैक कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके साथ कनेक्ट हुआ था लिवर, लिवर में मौजूद था गॉल ब्लैडर और मौजूद था पेनक्रियास। तो कभी कभी पेपर में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। तो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास आपके पास एसेसरी ग्लैंड्स बनते हैं। आप स्टमक से आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम आपका कौन सा है, डाइजेस्टिव। सर्कुलेटरी में आते हैं तो हम कहते हैं हार्ट, वेंट्रिकल्स, एट्रियम्स, 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में है। जब रेस्पिरेटरी में आएंगे तो लंग्स, ट्रैकियल चैम्बर, एग्जैक्ट ट्रैकिया मौजूद नहीं होगा चूंकि इसमें नेक मौजूद नहीं है, एंड नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, एयर की एंट्री और एग्जिट के लिए। फिर कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर अभी आपने कहा कि ये पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी होते हैं, तो जब ये खुश्की पर होंगे तो ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज फ्रॉग में 3 मुख्तलिफ तरह की रेस्पिरेशन होती है, जिसमें हमारे पास कोटेनियस शामिल है और बकल शामिल है। कोटेनियस होती है स्किन के जरिए, बकल होती है माउथ के जरिए, और पल्मोनरी होती है लंग्स के जरिए। तो फ्रॉग की 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, उन तीनों के नाम अभी डिस्कस किए हमने। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो इसका मतलब है कि सर फ्रॉग कुछ ना कुछ एक्सक्रीट भी करता है। अगर उसकी बॉडी में कुछ चीज एंटर हुई है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन होगी। तो किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, देन यूरेटर और ब्लैडर उसके अंदर मौजूद होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें टेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया मेल्स के लिए, ओवरीज, ओविडक्ट एंड ओविसेक फीमेल के लिए। हम कहते हैं सर फ्रॉग का जो सिस्टम है वो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है।
यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब है कि उनका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो सेम है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ऐसे सिस्टम को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। देन आपके पास आता है नर्वस सिस्टम। ब्रेन मौजूद है फ्रॉग में, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है और नर्व्स मौजूद है। याद रहे कि आपके क्लास मैट्रिक लेवल तक जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें डायसेक्टेड फ्रॉग एज ए स्पेसिमेन आपको मिलता है, लेकिन जब आप आगे हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो आपको फ्रॉग और कॉकरोच खुद से डायसेक्ट करना होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं आप लोगों को एक होम टास्क दे रहा हूं और इन क्लासेस को हम टू वे इस तरह से कर सकेंगे कि आपने ये जो एक डायग्राम दी गई है इसकी लेबलिंग आपने करनी है। जो जो पार्ट्स मैंने भी आपको ऊपर बताए इन पार्ट्स की लेबलिंग, और अपने अगली वीडियो में मैं इनकी लेबलिंग से स्टार्ट करूंगा। तो आपको जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पता लग जाएगा किस पार्ट की क्या लेबलिंग है तो आप अपने आप को खुद मार्क्स दे सकेंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स लिखेंगे कि आपको अपने आप से कितने मार्क्स मिले। टोटल लेबलिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो नेक्स्ट क्लास में ये 14 लेबल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपने चेक करके बताना होगा कि आपके कितने ठीक आए। जैसे एक आध में जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि दिस इज द हार्ट, दिस इज द स्टमक। इस तरह आपने बाकी ऑर्गन्स को ऊपर से देखकर नीचे लेबल करना होगा। तो आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा ये क्वेश्चन था फ्रॉग पर, और इस चैप्टर से हमें एक फ्रॉग की कैरेक्टर्स पे सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से, और हमें ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी क्लास हो आपकी, आपको ये बात मालूम हो कि क्लास लेने के बाद आपने कितने मार्क्स की चीजें पढ़ ली हैं। तो आपने यहाँ पर एमसीक्यूज भी डिस्कस किए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे एमियोबा और वॉल्वॉक्स पर। अगर आपने अब तक एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी न सिर्फ ये वीडियो कोई और वीडियो भी अपलोड की जाए तो उसका लिंक भी फौरी तौर पर आप तक पहुंचे। और तमाम स्कूल फेलोज के साथ आप ये वीडियो लिंक शेयर कर दें ताकि उन सब के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।